यानी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई बिल्डिंगें बना रही है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक मेरे सामने है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देखिएगा नया तैयार हो रहा है। यहाँ पे काम लगभग पूरा होने को है। तो इसको हम कई वर्षों से, लंबे वर्षों से देखते आ रहे हैं और हमें ये उम्मीद थी कि नई बिल्डिंगें जब बनेंगी तो यहाँ के जो पुराने दुकानदार हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, छोटे व्यवसाय से अपना गुजारा चलाते हैं। आप लोग 14 दुकानदार जो थे यहाँ, लगभग पूरे 14 दुकानदार थे पुराने, उनको वहाँ पे दे दिया जाएगा, ये कहा था। हाँ जी, दे दिया जाएगा बोल के लिख के दिया। उधर भी देखी जाएगी, बाथरूम तोड़ के रखा, वहाँ ऐसी ओपन में पेशाब कर रहे हैं बंदे लोग। वहाँ वो साइड जाने, अभी एक राउंड मारिए, 4 दुकान म्यूनसिपल इसका क्या बोलते हैं अनिटको के लिए दिया हुआ था तोड़ के वहाँ। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं पोर्ट ब्लेयर सिटी के गांधी मार्केट में मौजूद हूँ। ठीक मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं, यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल ऑफिस है। यहाँ पे जो है BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम है और ये जहाँ पे मैं इस वक्त में खड़ा हूँ, ये पुराना क्षेत्र है, पुरानी दुकानें हैं यहाँ पे। और यहाँ जो छोटे व्यवसायी हैं जो यहाँ बसे हैं लगभग कई वर्षों से, लंबे वर्षों से। अब आप देख सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल जो है अपने नए पॉलिसी के तहत, यानी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई बिल्डिंगें बना रही है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक मेरे सामने है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देखिएगा नया तैयार हो रहा है। यहाँ पे काम लगभग पूरा होने को है। तो इसको हम कई वर्षों से, लंबे वर्षों से देखते आ रहे हैं और हमें ये उम्मीद थी कि नई बिल्डिंगें जब बनेंगी तो यहाँ के जो पुराने दुकानदार हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, छोटे व्यवसाय से अपना गुजारा चलाते हैं, इनको कहीं ना कहीं वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ जो ये पुराने जो दुकानें हैं, इनको तोड़ करके यहाँ पे कोई नए और इमारतें खड़ी होगी, जो नए कोई दुकानदारों को दिया जाएगा या इनको ही दिया जाएगा लगभग एक रीज़नेबल प्राइस पे, भाड़े पे। लेकिन ऐसा हमें जो खबर प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। ये जो बिल्डिंगें बन रही है, ये हमारे सूचना के आधार पे ये बड़े जो व्यवसायी है, इन लोगों को आवंटित कर दिया गया है। इसमें क्या कारण रहे हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर की बात, ये तो छानबीन की विषय है और जांच पड़ताल के विषय है। तो अब हम चाहेंगे कि यहाँ जो लोग वर्षों से दुकानें चला रहे हैं, इनसे बात करें और ये जानकारी लें कि ये वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं, उनको वहाँ पे दुकानें दी जाएंगी कि नहीं, म्यूनसिपल काउंसिल का कहना क्या है और दुकानदार इस पर क्या अपने राय देते हैं या प्रतिक्रिया दिखाते हैं, ये पूछते हैं। जी अंकल जी, नमस्कार। अंकल जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जीत आता रहा हूँ। अंकल जी, आप कितने वर्षों से ये दुकान चला रहे हैं यहाँ पे? 82 से चल रहे हैं। 82 से लगभग कई जी 80 के लगभग। तो यहाँ पे आप लोग ये छोटे से दुकान में जो अभी आप लोगों को काम कर रहे हैं, इतने वर्षों से आप लोग लगातार यहाँ पे किराया भी दे रहे हैं आप लोग। तो अब आप लोगों को क्या म्यूनसिपल की ओर से ये कहा गया था या कहा गया है कि जब नई बिल्डिंग इमारत तैयार हो जाएगी, आप लोगों को वहाँ दुकानें दी जाएंगी तो उस पर क्या क्या उन लोगों के अपने जो रूल्स हैं, जो किराया है जो है, वो किस तरीके से कहा गया? वो ऐसा क्या बाबू, वो पुराना बिल्डिंग में जो था ना, उस टाइम में किराया 400 चिल्लर था जी। अब ये इधर आने के बाद में 400-500 के अंदर ही है जी। और बिल्डिंग बनाने को उसमें कुछ 14 के नीचे दे देगा, सेक्रेटरी साहब लिख के दिया। उसका बिल्डिंग बनाने के बाद में
किराया आप लोग 14 दुकानदार जो थे यहाँ, लगभग पूरे 14 दुकानदार थे पुराने, पुराना। उनको वहाँ पे दे दिया जाएगा ये कहा था। हाँ जी, दे दिया जाएगा बोल के लिख के दिया। लेकिन म्यूनसिपल अभी क्या बोलता, हम लोग बिल्डिंग बनाने के बाद में 18,500 रुपये किराया फिक्स करा। हम लोग बोला कमती करके बताइए, हम लोग शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं, यह है बात। तो आप लोगों ने ये सवाल नहीं उठाए या ये बात नहीं कही म्यूनसिपल काउंसिल को कि हम छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं और बहुत पुराने हैं, तो हम लोगों के लिए एक रीज़नेबल जो हैं वो एक भाड़ा लिया जाए जिससे हम भी बच जाएं और आपको भाड़ा भी मिले। सही बात है, वही तरह तो हम लोग बात कराए। आप लोग किराया फिक्स करके कमती करके बताइए, फिर हम लोग जाएगा बोला। अभी तो कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे चलता। लेकिन सुनने में आया है कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो ये सब दुकानें ले रहे हैं और आप लोगों को दिया नहीं जा रहा है, भाड़ा ज़्यादा कर दिया गया है। इस पे आप क्या सोचते हैं? अभी हम लोग कमती देने से हम लोग जाएगा, इतना किराया में तो हम लोग नहीं दे सकता। छोटा मोटा दुकान वाला है, किराया कमती होने से दे जा सकता है। लेकिन कल को ये स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास है, म्यूनसिपल काउंसिल भी कोशिश कर रही है, तो कल को आप लोग ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ तोड़ करके अगर कुछ बनाने का उन लोगों के प्लानिंग्स रहे होंगे या है इस वक्त में, तो आप लोगों के उस वक्त में आप लोगों को क्या सुविधा दी जाएगी? सुविधा मोहल्ला से हम लोग को जो अभी नया जो बिल्डिंग बनाया ना सब, वो बिल्डिंग में दुकान हम लोग दे देंगे, शिफ्ट हो जाएगा। किराया तो फिक्स कमती करके देना चाहिए ना। हम लोग इतना पुराना साल से रहता है, किराया कमती करके 2 शॉप दे देने से हम लोग चले जाते उसमें, वो है पॉइंट। और क्या, लेकिन ये किराया कम नहीं करना चाह रहे? किराया कमती नहीं करना चाहता है। अभी तो ऐसे पड़ा, अभी 2 साल से बिल्डिंग ऐसे पड़ा है, लगातार काम ऐसे ही जारी है। बस काम लगातार हम लोग इधर टेम्पररी में दुकान में चलता है काम। हम लोग भी बोलता ठीक है, टेम्पररी में चलता भी चलने दो, बिल्डिंग में कमती करके देना से उसमें चले जाएगा, वही पॉइंट। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने इनसे बात की, बहुत पुराने दुकानदार जो यहाँ, उनका कहना है 1980, 81 या 82 ऐसे लगभग तब से लेके एक दुकान है, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। और यहाँ पे पुराने दुकान दिख रहे हैं हमें, चलेंगे देखने की कोशिश करते हैं कि ये भी काफ़ी पुराना है। हम यहाँ पे भी जानकारी लेते हैं। जी आपका है? जी जी जी। ये कितने सालों से यहाँ पे आप लोग म्यूनसिपल के इस 25 साल के ऊपर है सर, 25 ईयर्स के ऊपर है। 25 ईयर्स ऊपर है, 25 साल हो गए। तो जब ये नई बिल्डिंग बन रही है तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दुकान देने का? नहीं देगा, वो तो अलर्ट हो गया ऑलरेडी, वो अलॉटमेंट कर चुके हैं? हो गया ऑलरेडी हो गया। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि हम इतने पुराने हैं यहाँ के किराएदार, तो पहले हमें प्रेफरेंस दिया जाए रिजनेबल रेट में? वो बनाने के टाइम बोला कि हम ही लोग को शिफ्ट करेगा करके, लेकिन बाद में वहाँ से अलॉटमेंट कर दिया, हम लोग नहीं दिया। आप लोगों को नहीं दिया गया, दूसरे को अलॉटमेंट कर दिया? हो गया अलॉटमेंट हो गया। भी ऐसी भी शिकायत आ रही है कि किसी एक व्यक्ति ने कई सारी दुकानें ले रखी है। नहीं वो तो मालूम नहीं सर, तो सुना, हम भी सुना, लेकिन वो तो हम लोग क्लियर मालूम नहीं है। क्लियर मालूम नहीं है जी। तो आप लोग पुराने होने के बावजूद भी आप लोगों को वो अलॉटमेंट नहीं किया गया। तो आप लोगों ने ये कहा कि सर ये जो पुराने स्ट्रक्चर है इसको तोड़ के हमें यहाँ पे बिल्डिंग बना करके दुकानें दी जाए? वहाँ बना के इसको शिफ्ट करेगा करके बोला। आप लोगों को शिफ्ट करके ये खाली करवाया जाए? करा के फिर इधर से बिल्डिंग बनाएगा बोला, लेकिन तो हम लोग शिफ्ट ही नहीं किया, वो किसी और लोगों को दे दिया? ऑलरेडी दे दिया। अभी इसको कहाँ से हम लोग जाएगा? अभी इतना बड़ा सामान है लेके हम कहाँ जाएगा इधर? ये है म्यूनसिपल के अधिकारी जो रूल्स का हवाला देते हैं कोई भी काम करने के लिए। आमतौर पे गरीब लोगों को कहते हैं कि ये रूल में नहीं है तो आप चले जाइए, ये हम नहीं कर सकते। वो वादा करके कितने रूल्स का पालन कर रहे हैं। इनको वादा किया गया था वहाँ बिल्डिंग बनते ही वहाँ शिफ्ट करा करके यहाँ पे कुछ नए कंस्ट्रक्शन होंगे, परंतु अब अलॉटमेंट, इनका कहना है, कहने के मुताबिक अलॉटमेंट किसी और को कर दिया गया है या अभी अलॉटमेंट अभी जारी है प्रोसेस। ये जांच का विषय है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरा डोर सब एकदम खराब हो गया सर, कोई बना के भी नहीं देता सर। ये देखिए पूरा सारा डोर सारा नाश हो गया। ये देखिए ये तो काफ़ी, हाँ जी, काफ़ी डैमेज और लकड़ी के स्ट्रक्चर हैं ये। और ये लगभग कितने साल पुराने होंगे? ये कम से कम 30 साल के ऊपर हो गया होगा सर।
30 इसको ऊपर हो जाएगा। 30 साल से ऊपर का ये स्ट्रक्चर है दुकानों के, लेकिन रवैया बिल्कुल नकारात्मक है, सोच अलग है। करनी और कथनी में इनमें बहुत सा फ़र्क है जो हमें लग रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर कोई ऐसे पुराने दुकानदार मौजूद हैं तो हम उनसे बात करेंगे। यहाँ एक कोई भाई साहब दिख रहे हैं। भाई साहब, आपका ये दुकान ये आप कब से चला रहे हैं? ये दुकान तो कम से कम 40 साल पुराना है, एक ही आदमी चला रहा है। 40 साल से? या तो ये जब बिल्डिंग बनी थी, इन लोगों का कहना है कि इनसे वादे किए गए थे आप लोगों से कि जो 14 दुकान के लिए 14 दुकान के लिए कहा गया था। तो आप लोगों से कुछ कहा गया था, आप लोगों को कैसे शिफ्ट कराया जाएगा? नहीं, शिफ्ट तो नहीं, पहले ये 14 दुकान के लिए बना हुआ था जी। शिफ्टिंग के लिए, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। वो किराया का कुछ पंगा चल रहा है, उतना किराया तो दे नहीं पाएगा। ये देखिए 2 व्हीलर मैकेनिक है। हाँ, ये उनका कहना है कि 18,500 कह रहे हैं किराया। 15,000 रुपये प्लस 18% GST है। GST तो कुल मिला के वही आंकड़ा हो 10,000 जाए रुपये कुछ आ जाएगा, उतना तो दे नहीं पाएगा ना। क्योंकि ये मिडिल क्लास के बिजनेसमैन हैं। आप लोग बहुत फेयर करते हैं, सब वर्कशॉप वाला पुराना टाइप का आदमी लोग है। अभी हम लोग 18,000 रुपये लेने से कस्टमर से तो उतना पैसा ले नहीं पाएंगे ना। हम लोग किराया बढ़ाना पड़ेगा, अपना चार्ज भी बढ़ाना पड़ेगा। चार्ज तो देगा ना, अपना तो बिजनेस तो चौपट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग चूँकि पुराने हैं यहाँ के, ये कॉम्प्लेक्स जब से है तब से आप लोगों का अस्तित्व है। तीसरी पीढ़ी चल रहा है सब। तीसरी पीढ़ी? हाँ, ये 50-60 साल पुराना बिल्डिंग है सब। तो आप लोगों को पहले कंसीडर करना चाहिए था म्यूनसिपल काउंसिल को। आप लोगों ने पूछा नहीं तो हमें कंसीडर करके रिजनेबल रेट पे हमें क्यों नहीं दिया गया? हम लोग बिल्डिंग बनने टाइम वो बात नहीं हुआ था रेट का, खाली हम लोग इतना बात किया, हम लोग 14 दुकान नीचे मिलना चाहिए, सेकंड फ्लोर में नहीं जाएंगे, वो लिख के लिया हुआ है। तो आप लोगों ने कोई अपना किराए का रिजनेबल कुछ किराया आपने कहा है उन लोगों को? उसका बारे में उन लोगों को पूछना पड़ेगा। बात किए तो लोग कुछ रेट बात किए, लेकिन उसमें सेटलमेंट नहीं हुआ। हाँ, उन लोगों ने कहा है कि कहीं ना कहीं 5,000 6,000 ऐसे अगर किराए हो थे, लेकिन उसमें सेटल एग्री नहीं हुआ। गवर्नमेंट म्यूनसिपल एग्री नहीं हुआ, नीचे नहीं है, इसीलिए वो लोग स्टे ऑर्डर लिया हुआ था। वो ऐसी पड़ा। अभी दुकान भी पड़ा, उधर भी देखी जाए कि बाथरूम तोड़ के रखा है, वहाँ ऐसे ओपन में पेशाब कर रहे हैं बंदे लोग। वहाँ वो साइड जाने अभी एक राउंड मारिए, 4 दुकान म्यूनसिपल इसका क्या बोलते हैं अनिटको के लिए दिया हुआ था, तोड़ के वहाँ अंदर जाके देखिए, आपको मालूम हो जाएगा। अभी चलिए यहाँ पे ये नज़ारा देखिए। अभी बाथरूम का खुले में बाथरूम करने की बात अभी हो रही थी, और कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि शर्मसार कर रही है, और हमारा सर कहीं ना कहीं झुकता है। कैपिटल सिटी का कैपिटल सिटी का क्षेत्र है, इलाका है। यहाँ पहुंचकर हम थोड़ा यहाँ जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि वाकई में वो घटना कितना सच है। मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं हमारे दर्शक महसूस नहीं कर सकते हैं। बाथरूम यहीं पे खुले में आप देख सकते हैं यहाँ किया जाता है, और काफ़ी सारे स्मेल गैस के आ रहे हैं यहाँ पे। फिर भी हम आपको सामने ले जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक भाई साहब यहाँ पे है, इनका कहना है इनके दुकान यहाँ पे हुआ करता था, तो हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि माजरा क्या है। आपका नाम बताइए। वल्लभ भाई, आप एक बताएं हमें कि आपका दुकान यहाँ पे था, कब से था, और उसके बाद में क्या हुआ? दुकानें मिलनी थी? हमारा दुकान कम से कम 10 साल से यहीं, नहीं 12-13 साल से यहीं पे है सर। वो जो पुराना दुकान को तोड़ के बिल्डिंग नया बनाने का प्लान था, बन चुका, मगर वो दुकान देने के लिए दिया था, मगर वो रेंट का ज़्यादा हो गया करके वो दुकान को छोड़ दिया। स्टे ऑर्डर डाल के केस में चल रहा है। ये केस किसने फाइल किया, स्टे लिया? अब जो दुकान के जिसको अलॉटमेंट दिया गया है, उन्हीं लोग केस डाला वाला। अच्छा, चूँकि उन लोगों को जेन्युइन दुकान नहीं दी गई, किराया ज़्यादा रखा गया, इसीलिए वो दुकान केस में चल रहा है। जो मैं किराए में था। ये कौन सी दुकान है? ये नीचे का फ्लोर है? नीचे का फ्लोर है सर, सारे नीचे का 14 दुकान है सर। 14 दुकान जो है स्टे में डाल के भी केस चल रहा है। केस की वजह से ऐसी पड़ा है, अगर पढ़ के अभी वो वाला बाथरूम यूज हो रहा है इसके अंदर। वो यहाँ कहीं बाथरूम तो है नहीं जो कहा गया है? नहीं है, यहाँ पर कहीं बाथरूम नहीं है। और जो बाथरूम है उसे स्टोर रूम बनाया गया? स्टोर रूम बनाया गया है।
ये है आपका बाथरूम जो यहाँ पे अभी ओपन जो में। फिलहाल दुकान जो है बाथरूम यूज़ हो रहा है। हम यही बोलते हैं कि उनको या शटर गिरा दीजिए या तो कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि यहाँ आम आदमी चलता है उसको प्रॉब्लम होता है गंदगी स्मेल से। वो बार बार, इससे पहले भी मैं बोला था पर अभी बोल चुका, इसको मैं कुछ देखने का कोशिश करिए, उठा के देखिए। चलिए कैमरामैन हमारे उन्होंने मास्क लगा ली है, ज़रा हम भी वहाँ तक जाके पास से थोड़ी ही दूर से देखने की कोशिश करते हैं कि ये स्मार्ट सिटी कितना स्मार्ट है। आप ज़रा ये नाले को भी ज़रा देखिएगा, इस गंदगी देखिए नाले में। और हम दूर दराज में डीडीटी छिड़काव करने की बात करते हैं, सफाई अभियान की बात करते हैं, बीच क्लीनिंग की बात करते हैं, म्यूनसिपल क्लीनिंग ड्राइव भी करवाती हैं। और मैंने जैसे पहले कहा, चिराग तले अंधेरा, ये सब ये देखने के बाद आपको मालूम चल रहा होगा कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ और ये बात कितने सच है। ये आप देखिएगा ज़रा, ये काफ़ी यहाँ पे स्मेल है और इसको जो स्टे ले लिया गया, उसके बाद बाथरूम ना होने की वजह से लोग बाग यहाँ पे, क्योंकि 200 से ज़्यादा दुकानें यहाँ मौजूद हैं, तो आप तादाद समझ लीजिए कि बाथरूम यानी शौचालय जाने की आवश्यकता कितने लोगों को पूरे दिन भर में पड़ती है। तो वो मजबूर है ऐसे इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए। कैमरामैन ज़रा यहाँ भीतर तक दिखाइए, ज़रा यहाँ ज़रा आइए, देखिए पूरा इस पूरे दुकान को शौचालय के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप यहाँ बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने से आपको खुद सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये हाल है, ये रवैया है, और मजाल है कि इनके कानों तक जू तक रहेंगे अधिकारियों के और म्यूनसिपल काउंसिल में जो बैठे हैं उन तमाम लोगों पे और एडमिनिस्ट्रेशन के कानों पे। ये ज़रा कभी यहाँ का दौरा करे वो, तो इनको मालूमात होगी कि क्या चल रहा है हमारे स्मार्ट सिटी में, पोर्ट ब्लेयर सिटी, हमारे कैपिटल सिटी में। जो हमने सुना है एनिटको के लिए दिया गया था, फिर उसके बाद स्टे ले लिया वो तोड़ दिया, वो सब तोड़ के पड़ा है। और गांधी में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक भी बाथरूम नहीं है। कम से कम 200 दुकान के ज़्यादा ही होएगा जी, एक बाथरूम नहीं। जितना बाथरूम है गोडाउन है, पब्लिक गोडाउन बना के रखा हुआ, और म्यूनसिपल भी अपना गोडाउन बना के रखा हुआ। तो इसके लिए म्यूनसिपल को जो सुलभ शौचालय और प्रधानमंत्री जी के हर घर में शौचालय और बाथरूम होना चाहिए, इनको मेडल मिलना चाहिए। इसका मेडल तो मिलना चाहिए। उतना 200 से ज़्यादा दुकान है और बाथरूम कहीं नहीं है। बाथरूम नहीं है, बाथरूम है भी तो गोडाउन है, कोई पैसा लेके दिया होएगा, नहीं तो म्यूनसिपल खुद जब्त करके रखा हुआ गोडाउन बना। अभी देखिए एक खिड़की के अंदर से देखिए टाइल्स पड़ा रहेगा, ये भी बाथरूम है। हम 92 में कुछ आया हुआ था, अभी म्यूनसिपल गोडाउन बना के रखा हुआ। अभी बाथरूम के लिए कहाँ जाएंगे? अभी जाना बोलो हम लोग को मोहनपुरा मार्केट जाना, नहीं तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा। अभी लेडीज़ लोग कहाँ जाइए? तो लेडीज़ इतना काम कर रहा है, लोग जाने के लिए प्रॉब्लम, मतलब बंद करके घर जाना पड़े ऑटो पकड़ के। शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि ठीक पीछे ही चेयरपर्सन भी बैठती हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी बिल्डिंग म्यूनसिपल के इंदिरा भवन भी वहीं मौजूद हैं, म्यूनसिपल काउंसिल के सब वहाँ होते हुए भी एक कहावत यहाँ चरितार्थ तो होता है, जो कहावत है कि चिराग तले अंधेरा, चिराग के तले अंधेरा। बस ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। जी आप कुछ कहेंगे? और एक रिक्वेस्ट था, अभी नया बिल्डिंग में ना बाथरूम बना हुआ है, जितना जल्दी होगा खोल देने से भी थोड़ा पब्लिक के लिए सुविधा मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जितना लेडीज़ लोग काम करते हैं, कम से कम 20-25 लेडीज़ इधर काम करते हैं, इस लोग बाहर जाने बहुत मुश्किल होता है। हम लोग ये मुश्किल होता है क्यों? अभी मोदी जी ने खुद बोला हुआ है बाहर नहीं जाना है शौचालय। इन लोग चाहते हैं कि शहर के बीच में ही आदमी बाहर शौच करे, बाथरूम करे। कर रहा है, आप जाके अभी चेक करिए, वहाँ मिल जाएगा आपको, 100% मिल जाएगा, वहाँ जाने से आपको मिल जाएगा। इनके मुताबिक स्मार्ट सिटी हो सकता है। स्मार्ट सिटी तो बोल नहीं सकते, देखिए गड्ढे। नहीं, उनके मुताबिक उनके नज़रिए से जो स्मार्ट सिटी होता है वो सिटी हो सकता है। हाँ हो सकता है, वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार करती है हम लोगों के, और जहन को टटोलने की आवश्यकता है उन तमाम लोगों को जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और जिन पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इनकी व्यवस्था करें।
आप सोचिए, इनका कहना है कि 200 से अधिक यहाँ पे दुकानें हैं और बाथरूम की, शौचालय की यहाँ व्यवस्था तक नहीं है। जो है वो गोडाउन में परिवर्तित हो चुका है और यहाँ स्टे ऑर्डर लिया गया है, यहाँ पे कुछ तोड़ दिया गया है और बाथरूम टूटने की वजह से बाहर शौच पे जाते हैं लोग, बाथरूम करने जाते हैं। ये शर्मिंदगी की विषय है और हमें कहीं ना कहीं शर्मसार करती है। कैपिटल सिटी है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कैपिटल सिटी है और कैपिटल सिटी का अगर ये हाल है तो आप गांव दूर दराज क्षेत्र के वो हाल पे आप क्या टिप्पणी करोगे और हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। वहाँ की व्यवस्था कितने सुव्यवस्थित है और वहाँ के हाल क्या है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है या तो फिर वो दूर दराज के लोग जानते हैं। ये हाल है म्यूनसिपल काउंसिल के ठीक बाजू में ही सटा हुआ है इनके अपने गांधी मार्केट के। ये हाल है, क्यों इनको वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया। एक सवाल, किराए को इतने ज़्यादा बढ़ाए क्यों गए हैं। ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं इनको कटघरे में खड़ा करती है और इनको इन बातों के, इन सवालों के जवाब देने होंगे कि क्या कारण है, आपके कथनी और करनी में फ़र्क क्यों है और क्यों दबे हुए को और ज़्यादा दबाने की मनोवृत्ति और ये भावना कहीं ना कहीं हमारे समाज को पीछे ले जा रही है। 2022 जो चल रहा है, इस पे हम जो कर रहे हैं और जो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का थोपना चाहते हैं, ये रवैया कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में समस्या पैदा करेगी, सवाल पैदा करेगी। जनता सवाल पूछ रही है, सवाल का जवाब उन्हें देना होगा उनके चुनिंदा प्रतिनिधियों को जो वहाँ बैठे हुए हैं और पद के अधिकारियों को, कि आप ये बताएं कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट के तहत में क्या ये भी शामिल कर लिया गया है और इस तरह का रवैया और कब तक चलेगा हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, खासकर अंडमान निकोबार के कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर में। और इसी उम्मीद के साथ कि इसको सीरियसली लिया जाए, इस पे गौर किया जाए और कोई ठोस नतीजे पे पहुँचे और इस पे तुरंत कार्रवाई हो, इसी उम्मीद के साथ मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।